घर में खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। घर में शहनाइयां बजने वाली थी क्योंकि एक हफ्ते बाद उसी घर में बारात आनी थी। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। घर में खुशियों का दौर चल रहा था। नात रिश्तेदार जुट रहे थे। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी घर के पिता जो होते हैं वो अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकाल कर अब कुछ सामान लेने के लिए जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो घर का अलमारी खोलते हैं, अलमारी के अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने बेटी की शादी के लिए गहने वगैरह खरीद कर रखे थे वो सारे गहने गायब हो गए थे। जो कैश वगैरह जुटाकर उन्होंने रखा था शादी में दहेज देने के लिए, वो सारा कैश गायब हो गया था। मतलब उस अलमारी में कुछ भी नहीं बचा था। जो एक पिता पूरी मेहनत करने के बाद अपनी बेटी के शादी के लिए पैसे जुटाकर गहने जुटाकर रखा था, वो सारे गायब हो गए। ये देखते ही उस पिता के होश उड़ जाते हैं। घर में एकदम से कोहराम मच जाता है कि ये अचानक से क्या हो गया। जहां खुशियों के गीत गाए जा रहे थे वहां पर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। घर का माहौल एकदम से बिगड़ जाता है। अब इस घटना के पीछे कौन है मास्टरमाइंड? कौन है इस घटना के पीछे षड्यंत्र रचने वाला, जिसने इस खुशियों के माहौल को एकदम से बदल दिया, गमगीन कर दिया? क्या है ये पूरी कहानी? आइए समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। इश्क की कोई उम्र नहीं होती, ना ही इश्क का कोई दौर होता है, लेकिन इश्क होता है जब साहब तो बेइंतहा होता है। क्या से क्या हो गया देखते देखते। आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से निकल कर आई है, जहां पर एक परिवार होता है। वहां पर उनकी बेटी की शादी 16 अप्रैल 2025 को तय होती है। कुछ दिन पहले ये रिश्ता तय हुआ होता है। पास के ही गांव में एक लड़के से शादी बड़े ही धूमधाम से करने का पूरा प्लान था। जो लड़की के पिता है वो बेंगलोर में नौकरी वगैरह करते थे। वो भी खुश थे कि उनकी बेटी की शादी पास के ही गांव में तय हो गई है। अब शादी तय होने के बाद जो उनका दामाद है वो अक्सर उनके घर पे आना जाना लगा रहता था। अब शादी तय होने के बाद दामाद जो है अक्सर घर पे आते रहते थे, तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं था कि कुछ दिन बाद उनकी बेटी की शादी हो जाएगी, वो अपने ससुराल चली जाएगी और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन दामाद जी जब भी आते थे तो वो बेटी से बात नहीं करते थे, बल्कि अपनी सासू माँ से अक्सर वो बातें करते थे। अपनी सासू माँ से ही हंसी मजाक हर तरीके से वो बातें करते थे। अब एक दिन जो दामाद है वो एक गिफ्ट लाते हैं अपनी सासू माँ के लिए, एक चमचमाता हुआ मोबाइल फोन। वो अपनी सासू माँ को गिफ्ट दे देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे मोबाइल से ही इन दोनों का बात शुरू होता है। बातों का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1-2 घंटे बात करना नहीं, बल्कि 10-10, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे तक ये दोनों मोबाइल में लगे रहते हैं। घर पे जब उसके पिता आते हैं लड़की के, तो देखते हैं कि उसकी जो बीबी है अक्सर वो अपने होने वाले दामाद से बातें करती है। लेकिन वो सोच रहे थे कि हो सकता है घर की तैयारियां वगैरह का बात कर रही होगी और तमाम चीजें हैं। तो इनको कोई घर वालों को किसी को कुछ शक नहीं हो रहा था कि ऐसी क्या बातें चल रही है दामाद और सास में कि 15-15 घंटे, 20-20 घंटे तक ये लोग रातों दिन बात कर रहे हैं। शादी का माहौल था, लोग बिजी थे, तो इतना कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। अब होता क्या है कि शादी 16 अप्रैल 2025 को जो शादी तय थी, उससे एक हफ्ते पहले यानी कि 8 दिन पहले दामाद घर पे आते हैं और कहते हैं कि सासू माँ को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, मुझे शॉपिंग करवाना है और मेरे लिए कपड़े वगैरह देखने हैं, तो सासू माँ मेरे साथ चलेंगी तो मेरा शॉपिंग वगैरह अच्छे से करवा देंगी। ये सारी बातें जब घर वाले सुनते हैं तो उनको कोई ऐतराज नहीं होता है, वो उसको दामाद के साथ भेज देते हैं। अब इसके बाद जब ये लोग घर से बाहर जाते हैं तो कुछ घंटे होने के बाद जो लड़की का पिता है वो कहता है कि 3-4 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक उनकी पत्नी और दामाद घर पर वापस नहीं आए। ये लोग उसको फोन लगाने लगते हैं, लेकिन दामाद का फोन जो है स्विच ऑफ जाने लगता है। तब वो अपने बीबी को फोन लगाते हैं, बीबी का भी फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये लोग घबरा जाते हैं कि ये लोग घर से गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। तब वो अपने बेटी के ससुराल में फोन करते हैं और वहां पर पूछने की कोशिश करते हैं। उनके घर वाले भी कहते हैं कि सुबह से ही उनके बेटे का कुछ पता नहीं है, उसकी फोन में लगा रहा हूं तो फोन भी नहीं लग रहा है। उसके ससुराल वाले भी यही बातें करते हैं। अब इधर ये सब चल ही रहा था कि लड़की के जो पिता है उनको कुछ शक होता है, तो वो घर के अंदर जाते हैं और गोदरेज अलमारी को खोल कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गोदरेज अलमारी में जो उन्होंने 5 लाख रुपए कैश रखे थे
और 5-7 लाख रुपए के जो गहने रखे थे वो सारे गहने और कैश वहां पर नदारद थे, वहां पर गायब हो चुके थे। ये देखते ही उनके एकदम से हालत खराब हो जाती है। घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है कि अचानक से इतना खुशियों भरा परिवार और जहां खुशियों के गीत गाए जा रहे थे वहां एकदम से सन्नाटा छा जाता है। अब इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। ये लोग पुलिस पर जाके इंफॉर्मेशन देते हैं कि उनकी जो पत्नी है दामाद के साथ वो निकली थी लेकिन अभी घर तक वापस नहीं आई। पुलिस वाले जो है छानबीन करते हैं, उसके मोबाइल को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चलता है। सोचिए क्या से क्या हो गया देखते देखते। जहां उनकी बेटी की डोली उठनी थी वहां उनकी बीवी अपने दामाद के साथ इश्क लड़ाते हुए घर से फरार हो गई, वो भी सारे गहने और सारे पैसे लेकर गायब हो गई। आज रिश्ते कितने कलंकित होते जा रहे हैं, समाज में यही बड़ा गंभीर विषय बनकर रह गया है। जहां एक हफ्ते बाद शादी होनी थी, घर का जो शादी का कार्ड था वो समाज में बढ़ चुका था, रिश्तेदारों में बढ़ चुका था, मोहल्लों में बढ़ चुका था। सब कुछ नात रिश्तेदार धीरे धीरे घर में जुटने लगे, लेकिन बेटी की माँ जो है अपने दामाद से ही इश्क लड़ा बैठी और उसी के साथ फरार हो गई। अब वो बेटी का रो रो कर बुरा हाल है कि उसकी माँ ने ही उसकी दुनिया को उजाड़ दिया, उसके संसार को उजाड़ दिया। अब उसके साथ कौन शादी करेगा? और जो पिता ने पूरी मेहनत करके पैसे जुटाए थे उसके शादी के लिए, वो भी लेकर वो नदारत हो गई। तो ये था रिश्तों को कलंकित करने वाला आज की सच्ची कहानी जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से निकल कर आई है।